शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। मैं मौसम की मार की बात कर रही हूं जो पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक को अपनी जद में ले चुका है और ऐसे में इस जलजले से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम है। तो देश के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इन दिनों बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, असम, ये वो तमाम राज्य हैं जहां प्राकृतिक आपदा ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। दिल्ली और हरियाणा में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे हालात और बिगड़ने की आशंका गहरा गई है। तो बाढ़ और बारिश का ये प्रहार पूरे देश पर है, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली जो तस्वीरें हैं इस वक्त वो जम्मू से आ रही हैं। जम्मू में बारिश ने पिछले 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू, सांबा, कठुआ और साथ ही जो उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, ये वो तमाम जम्मू रीजन के इलाके हैं जो बेहद प्रभावित हुए हैं। तवी नदी का तांडव जारी है। तवी नदी के किनारे के रिहायशी इलाकों में रहने वालों पर खतरा अभी टला नहीं। झेलम नदी भी उफान पर बह रही है, इसीलिए और भयावह हालात हो सकते हैं, ये आशंका लगातार घर कर रही है। तो कुदरत के इस आपातकाल में सबसे विस्तार से पहले बात करने जा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की। यहां तवी नदी का जो पानी है अब घट तो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिहायशी इलाकों में घुसा ये पानी घट रहा है, यहां बर्बादी के निशान अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मलबा तो पीछे हट रहा है, लेकिन वो जो गाद है वो गाद अब जमी हुई नजर आ रही है और उस गाद के अंदर घरों से लेकर गाड़ियां तक सब दबी हुई, सब दफन हुई तस्वीरें सामने आ गई। ये तस्वीर जम्मू के भगवती नगर की, जहां तवी नदी पर बने पुल को नुकसान पहुंचा। पानी के प्रहार और नदी के बहाव से ये चौथा पुल है जिसको नुकसान पहुंचा है। तो देखिए किस तरीके से तवी पर बना ये पुल और इस पुल को बड़ा नुकसान हुआ। ये तस्वीर आपके सामने है। अब जबकि मलबे का सैलाब गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे जो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें छोड़कर गया है, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कितनी तबाही हुई है। सोचिए जरा, यहाँ आशियाने बसे हुए थे, ये पूरे रिहायशी इलाके थे, यहाँ लोग रहते थे, चहल पहल होती थी, लेकिन अब सब कुछ उजाड़ है क्योंकि हर तरफ कुदरत का प्रहार है। और अब मैं आपको कल की एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं। ये दरअसल वीडियो आज सामने आया है। बारिश और बाढ़ सेना के जवानों के लिए मुसीबत बन गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर कल ऐसे हालात पैदा हुए, सीमा पर लगी फेंस वो भी पानी में डूब गई। आप फेंस समझते हैं ना, वो जो कटीली तार होती है वो भी पानी में डूब गई थी, जो सीमा पर लगी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। और यही वजह रही कि अखनूर और डेरा बाबा नानक जैसे सीमावर्ती इलाकों से सेना और बीएसएफ के जवानों को बाकायदा वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया था। यहां अखनूर में 12 सेना के जवान और 11 बीएसएफ के जवान, जिनमें 3 तो महिला जवान भी शामिल थी, इन्हें सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। 12 सेना के जवान और 11 बीएसएफ के जवान। डेरा बाबा नानक में 38 सेना के जवान, 10 बीएसएफ के जवान, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। और राहत की खबर यह है, सीमावर्ती इलाकों में अब पानी काफी कम हो गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे है यहां सीमावर्ती इलाकों में। इससे जाहिर सी बात है, देश की सुरक्षा में मुस्तैद
सुरक्षा कर्मियों को कुछ आसानी जरूर होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे अब जम्मू रीजन से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाजपेयी इस वक्त मौजूद है और अजय से ही जान लेते हैं। अजय, बताइए मुझे जरा, आज 28 अगस्त की तारीख है और आज का पूरा अपडेट क्या है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं सबसे ज्यादा इस मौसम की मार यही जम्मू रीजन में पड़ रही है। अभी के हालात क्या है अजय? देखिए रोमाना, जहां तक हालात की बात करूं, तवी और जो दूसरे यहां पर चाहे चिनाब हो या दूसरी नदियां हो, उनका जल स्तर घटा तो है, लेकिन इस जल स्तर के घटने के साथ ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। परेशानियां क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी क्षति पहुंची है लैंडस्लाइड के चलते। इसके चलते जम्मू से श्रीनगर आप जा नहीं सकते। जम्मू पठानकोट दिल्ली वाला जो हाईवे है वो भी अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, वहां भी यातायात सीमित है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको जम्मू के रेलवे स्टेशन की दिखा रहा हूं। रोमाना, आप देखिए किस तरह जब ये प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद जम्मू के रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। बता दूं, ये एक संवेदनशील रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन के साथ के इलाकों में अभी तक बिजली रेस्टोर नहीं हो पाई है। ये जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, दुकानों की तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह की वो आपदा रही होगी जो जम्मू शहर के बीचों बीच बसे इस रेलवे स्टेशन पर आई होगी। आप देख सकते हैं दुकानों से कितना गारा और मिट्टी यहां निकल रही है। और ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं, प्रशासन की हालत क्या है कि जेसीबी यहां के इन दुकानदारों ने खुद अपने पैसे से मंगवाई है ताकि यहां सफाई की जा सके। यहां पर कुछ दुकानदार हमारे साथ है। सर, जिस दिन ये आपदा आई कितना नुकसान आपका? सारी दुकानों का पता लगा के कोई 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान है। बिल्कुल, देखिए कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। 2 से 2.5 करोड़ के नुकसान का एक आकलन वहां पर जो स्थानीय व्यवसायी है उनकी तरफ से दिया जा रहा है और वो तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। और जम्मू में जब ये सैलाब आया था तो किस तरीके से अपने पीछे तबाही का बवंडर वो छोड़ कर गया है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बाहर निकलो, बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो, बाहर आ जाओ भैया, बाहर निकलो। तस्वीरें 26 अगस्त को जम्मू की तवी नदी पर बने उस पुल की है जो देखते ही देखते धंस गया। बाहर निकलो, बाहर निकाले इसको, बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो, बाहर आ जाओ भैया, बाहर निकलो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में ट्रैफिक गुजर रहा था। गाड़ियां इस बात से बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है और फिर अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं, भाई इधर रोक दो गाड़ियां, इधर रोक दो इधर। वो गया, ये गया, बाहर निकलो। चेतावनी देने की कोशिश होती है लेकिन चंद सेकंड के भीतर पुल धंस जाता है और गाड़ियां उसमें समा जाती हैं। ये जम्मू में तवी के तांडव की वो गवाही है जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया है। हम इस समय जम्मू के तवी नदी के किनारे हैं और तवी किस तरह से रौद्र रूप अपनाए हुए हैं तस्वीरें देख सकते हैं। तवी का पानी किस तरह से लबालब भरा हुआ है और किस तरह से ये पानी तेज गति में पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। पहाड़ी इलाकों से पानी आ रहा है और पानी इतना है कि तवी को देखकर इस समय डर लग रहा है। तवी के साथ सटे इलाकों में लोग जो हैं उनको घरों से निकाला गया है, जो सेंसिटिव एरियाज है उनको वहां से निकाला है और तवी का जल स्तर लगातार जो है हालांकि कम हुआ है लेकिन तवी के प्रवाह में, तवी के बहाव में कोई कमी नहीं आई है। नदी को देखकर डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। तस्वीरें कठुआ से आई हैं जहां रावी नदी पर बना सीआरपीएफ का कैंप ही औंधे मुंह गिर गया। इस कैंप में 22 जवान और 3 आम नागरिक मौजूद थे जिन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
कश्मीर और पंजाब की सीमा लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस कैंप के अंदर सोए हुए थे और रात से ही उनको रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। तवी नदी के किनारे बसे घरों का हाल क्या हुआ है और मंगलवार को पानी कहां तक आ गया था, ये दिखा रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचू। मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुज्जर नगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुज्जर नगर के इलाकों में घुसा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। मलबे में दबी कार बता रही है कि तवी कैसे उफान पर थी और जम्मू के कोने कोने में कितनी तबाही मचा रही थी। जम्मू में चौथे दिन बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद सिर्फ नदी उफान पर नहीं आई बल्कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। सबसे भयानक तस्वीर तो जम्मू कश्मीर के डोडा से मंगलवार को आई थी। जम्मू और उधमपुर में बादल ऐसा बरसे कि 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है और उधमपुर पुलिस ने अपील की है कि लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जो रोड हैं, जो पत्थर हैं, शूटिंग स्टोन आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लोग जो हैं कम मूवमेंट करें। पुलिस लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है क्योंकि रास्तों पर सैकड़ों टन मलबे का कब्जा हो चुका है। 6 लेन वाले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का क्या हाल हुआ है वो भी देख लीजिए। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जगह नगरोटा है और यहां पर बाढ़ और बारिश ने नेशनल हाईवे की क्या हालत कर दी है, तस्वीरें बयां कर रही है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसने हश्र क्या किया है नेशनल हाईवे का, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। फिलहाल एक ही वाहन के आने या जाने की जगह यहाँ बनाई गई है, लेकिन हाईवे पर कई फीट ऊंचा गारा मलबा पड़ा हुआ है जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया है। तबाही सिर्फ जम्मू में नहीं है बल्कि जम्मू से सटे पंजाब के पठानकोट तक पसरी हुई है। तस्वीरें उस वक्त की है जब रावी नदी के वेग से फ्लड गेट तक टूट गया और इसके बाद जब पानी आगे बढ़ा तो और बड़ी मुसीबत लेकर आया। देखिए, बाढ़ और बारिश से इस वक्त लगभग आधा हिंदुस्तान परेशान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, हर तरफ पानी का प्रहार है। तस्वीरें आपके सामने हैं देश के अलग अलग राज्यों की। ये 8 तस्वीरें जो बता रही हैं कैसे आधे हिंदुस्तान पर ये आसमानी प्रहार जारी है।